लेटर्स पेटेंट के तहत हाईकोर्ट थी। राजस्थान के 26 रियासतों का विलीनीकरण हुआ, राजस्थान बना। उसके बाद ये हाईकोर्ट बेंच जोधपुर चली गई, 1951 तक चली यहाँ। और असम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राणावत थे, जी जो हमारे वहीं के थे, जी सनवाड़ के पास काकर का गाँव। जी। सरकार ने उस समय आश्वस्त किया था, समय आने पर उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच लाई जाएगी। कालांतर में ये नहीं हुआ। सन 1982 में उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच के लिए मीटिंग बुलाई गई और उसके पास निरंतर जी 100 दिन, 150 दिन, जी 250 दिन जी आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज, उदयपुर बंद, रेलवे बंद, रेलवे पर प्रदर्शन हुए। बहुत लंबा संघर्ष। मेरे समय में 1990 में भी बात चली, पर किन्हीं कारणों से वो नहीं हुआ। जो बात गोपनीय होती है वो गोपनीय ही रहनी चाहिए, सभी के सामने प्रकट नहीं की जानी चाहिए। समय पर ही उसका निदान होता है। अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि वहाँ उस समय गोपनीयता नहीं रखी गई। हीरालाल जी कटारिया ने जो बात हाँ कर कही, यहाँ आकर के उदयपुर में कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, पैरोसिंह जी शेखावत से, शांतिलाल चपलोत से, हाईकोर्ट बेंच के लिए। तो जोधपुर वाले हावी हो गए। कम मेजोरिटी की सरकार थी, 116 की मेजोरिटी हमारे पास थी, पर हमने परवाह नहीं की। बात शांत हो गई उस समय और 2.5 साल में सरकार भंग कर दी गई। जी उसके बाद 93 में फिर हम लोग चुन कर के आए। हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन निरंतर चलता रहा। मैंने भी मई में आमरण अनशन किया, जी 2017-18 में, जी और बहुत जोरदार उसका परिणाम आने वाला था। माननीय वसुंधरा जी ने कहा कि जब तक शांति जी अनशन छोड़कर नहीं आकर के उदयपुर से जयपुर मुझसे बात नहीं करेंगे, मैं किसी अन्य से बात नहीं करूं। मजबूरन अनशन का त्याग करना पड़ा। उस समय उदयपुर में फरवरी से आंदोलन चला, जी जी पूरे महीने चला। जी बहुत ही कष्टदायक था। धूप में वकील साहिबान बैठे रहते थे। जी कोई भी व्यापारी अपनी दुकान खोल करके बैठता है, वो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे को सामान नहीं दूंगा। जी पर हमारे वकीलों का त्याग इतना बड़ा था। जी दुकान खुली हुई थी, पैरवी करनी थी, पर वे पैरवी नहीं कर रहे थे। महज इसलिए नहीं कर रहे थे, हम जो आदिवासी लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं। यहाँ जनजाति बहुल एरिया है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और कुछ एरिया प्रतापगढ़, दरियाबाद, कुशलगढ़, बांसवाड़ा है तो है ही पूरा जिला।
और कुछ एरिया सिरोही का भी, जी जी ये सब ट्राइबल है। और आज की तारीख में उनकी स्थिति यह नहीं है कि उदयपुर में आकर के पैरवी कर सके। हाई कोर्ट की बात तो दूर ही है। हजारों आज भी भाई, आदिवासी भाई, अनुसूचित जनजाति, छोटे मुस्लिम तबके के भाई, छोटे हिंदू भाई पैरवी करने के अभाव में जेलों में पड़े हुए हैं। जी कोई उनके सुनने वाला नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जी जब मैं वकालत कर रहा था तब कोटला के कुछ लोग माथे पर मूली लेकर के आए, लकड़ी, और जैसे तैसे करके उनका पेट पालते थे। उसमें से भी 10-5 रुपये ले जाते, उसमें से 1-2 रुपया खर्च हो जाते, वन विभाग वाले भी ले लेते, गार्ड भी लेते, और इस तरीके से उनके पास कुछ नहीं बढ़ता। बड़ी मुश्किल से 7-8 रुपये का चावल खरीद करके भूखे बच्चों को ले जाकर खिलाते। एक बार शेखावत साहब के साथ शेखावत साहब, रामचंद्र जी कटारिया आदिवासी इलाके में कोटला में गए। वहाँ एक माँ बच्चों को भूख से पिलकता देखकर टीमरू के पेड़ पर चढ़ी। टीमरू की डाली टूट गई और वो नीचे गिर गई, उसकी डेथ हो गई। ओ उनके घर में 3 बच्चे थे, कोई खिलाने वाला नहीं था। जी और हम पहुँचे, एक पुखराज जी हमारे अंडिलवाल थे वहाँ कार्यकर्ता, उनसे कह करके 2-3 बोरियां हमने गेहूँ डलवाया। ऐसे ही हाल कुशलगढ़ का है। कुशलगढ़ की दूरी जोधपुर से 600-650 किलोमीटर है। राजस्थान क्योंकि सबसे बड़ा प्रांत है हिंदुस्तान में। मध्य प्रदेश में 4-4 जगह हाई कोर्ट है। छत्तीसगढ़ बना, उसमें हाई कोर्ट है। मध्य प्रदेश में रायपुर में है, मध्य प्रदेश में भोपाल में है, इंदौर में है, जबलपुर में है, और इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी है 5 जगह है महाराष्ट्र 5 जगह। और सुदूर में। कर्नाटक में भी है, जी झारखंड जैसे में भी है, जी बिहार में भी 1-2 जगह है। इस तरीके से सभी जगह है। आज क्योंकि उदयपुर डिवीजन, उदयपुर का संभाग आदिवासी इलाका है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू खनिज विभाग के भी राजस्थान सरकार को, भारत सरकार को जाती है। रेवेन्यू का बहुत बड़ा भाग जाता है। रेवेन्यू का सवाल नहीं है। प्रधानमंत्री जी बहुत दरिया दिल हैं, हाथ खोद करके बांट रहे हैं, लोगों के दुख दर्द में काम आ रहे हैं। हम लोग यहाँ खेलगांव में प्रधानमंत्री जी बता रहे थे, तब भी एडवोकेट समुदाय वहाँ मिलने गया, मैं भी उसमें से एक था। वहाँ गए, उन्होंने हमको कहा कि मुझे पता है। हम लोग जयपुर भी गए, दिल्ली भी गए। दिल्ली में हमारे अभी के वर्तमान कानून मंत्री से मिले, और उन्होंने कहा कि हाँ, विचाराधीन है, वसूल करेंगे। उदयपुर, कोटा और बीकानेर में करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है सर मुझे, हाँ, मैंने खुद कहा ने पूछा था, उन्होंने कहा उदयपुर कोटा जो बीकानेर एक साथ तीनों एक साथ करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के पास के प्रपोजल है सारे हिंदुस्तान में एक साथ करने का। 10 जगह 10 जगह का। जी रिजिजू आए थे, उन्होंने किया था। और मगर भी ये बीकानेर का बबाला हो गया, ये बहुत बड़ा बवाल हो गया। वहाँ अभी माननीय चीफ जस्टिस आए,
चीफ जस्टिस महोदय मुख्य न्यायाधिपति आए, उन्होंने वहाँ बात की, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। पर माननीय उन्होंने कहा मेरे पास कोई प्रपोजल ही नहीं है, प्रपोजल नहीं है, अनुशंसा ही नहीं है सरकार की। माननीय मंत्री महोदय ने वहाँ रखी हाईकोर्ट बात। के चीफ जस्टिस की अनुशंसा नहीं है। हमने जो उस समय किया था, गहलोत साहब के समय भी मोइली साहब थे जी, उस समय भी उन्होंने मेरे सामने, गिरिजा जी, मैं, सीपी जोशी साहब और भी लोग, रघु जी, हम लोग गए। उन्होंने हाथों हाथ चिट्ठी बनाई और मुख्यमंत्री जी को के नाम पर, गहलोत साहब के नाम, गहलोत साहब से जब मिले तो उन्होंने कहा कि मैं जोधपुर का हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ आपकी मांग उचित है, पर मैं नहीं कर। 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल के गए, बात हुई है अभी 3 दिन पहले। हाँ, तो अब हमारी सबकी उदयपुर डिवीजन के निवासियों की मांग है सस्ते, सुलभ और तुरंत न्याय मिले। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे गुहार है, जो लोग बिना ट्रायल के 18-10 साल से जेलों में पड़े, कानून के जाल में फंसकर जेलों में पड़े हुए हैं, हाईकोर्ट जाने में असमर्थ हैं, ऐसे में उन पर दया करके आपको विचार करके जयपुर में हाईकोर्ट बेंच करें। हमारा और किसी से कोई विरोध भी नहीं है। आज भी जोधपुर के लोग जयपुर में इमरजेंसी के दिनों में हाईकोर्ट बनेंगे, उसका आज तक वो विरोध कर रहे हैं और महीने की लास्ट तारीख को स्ट्राइक पर रहते हैं। जब वहाँ हाईकोर्ट बन गई है, इस्टेब्लिश हो गई 1976 में, तो उसको वापस पानी को उल्टा चढ़ाना चाहते हैं। ये संभव भी नहीं है और वो कर रहे हैं। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, आग्रह है, हमारा विनम्र आग्रह है, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कृपा करके समय देकर, हमारे एडवोकेट्स बंधु मिलना भी चाहते हैं, आप उन्हें समय देकर बात सुनकर उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की करें। जी, ये चपलोत साहब जो बता रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि उदयपुर के जो अधिवक्ता उनसे मिलने जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनको समय दें प्रधानमंत्री जी, क्योंकि ये विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं और बहुत से अन्य पदों पर रहे हैं। आज इनका स्वास्थ्य नासाज है, ये होते हुए भी वो वहां जाना चाहते हैं, मगर इनका जो हालात है, जो इनकी तबीयत है, वो इन्हें अलाउड नहीं कर रही है। इसलिए वो प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि उन जो अधिवक्ता उदयपुर के उनसे मिलना चाहते हैं, डेलीगेशन से मिलना चाहता है, वो उनसे मिले प्रधानमंत्री जी,